नमस्कार साथियों, समानांतर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम भक्ति काव्य के अंतर्गत सगुन धारा को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सगुन धारा के अंदर जो हम स्थान दे रहे हैं आज राम भक्ति शाखा को, उसके पीछे एक कारण है कि सही मायने में अगर सगुन काव्य धारा की शुरुआत होती है तो राम भक्ति शाखा से है। और आप जैसे थंबनेल में देख रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा को ध्यान में रखकर ही तैयारी कराई जाती है। और हम जो भी आज की प्रासंगिक परीक्षाएं हैं और आज जो प्रासंगिक सवाल जिस तरह के पूछे जा रहे हैं उसी तरह के सवाल आप लोगों के बीच में ला जा रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़े हुए अगर लंबा समय हो गया तो आप जान पाए होंगे कि हम हर चीज़ प्रमाण के साथ आपको समझाते हुए चलते हैं। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होती है। जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है उसी को यहाँ कराया जाता है। चलो आज हम आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा और वस्तुनिष्ठ की तैयारी एक साथ ही की जाती है। देखिए आप प्रमाण के साथ। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संत हिंदी साहित्य के आधुनिकता के बीच तत्व, संत काव्य में हिंदी साहित्य की आधुनिकता के बीच तत्व निहित है। संत काव्य में हिंदी साहित्य की आधुनिकता के बीच तत्व निहित है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहज तर्क उत्तर दीजिए। अब ये बताइए, जब आप संत काव्य में पढ़ोगे, जब आपको संत का पता ही नहीं, संत काव्य के अंदर कौन कौन आते हैं, सूफी काव्य, प्रेमाश्रित काव्य और आपको निर्गुण काव्य, ये संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। सगुन को उसमें शामिल करेंगे या नहीं? तो इसके लिए आप जब मूल टेक्स्ट आप पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। क्या उनमें मॉडर्निटी थी या मॉडर्नाइजेशन था या नहीं? तो उसके फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आधुनिकता के एलिमेंट होते क्या हैं। तो अगर आधुनिकता के एलिमेंट आपको पता है तो आप तो संत काव्य में वो एलिमेंट आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं, कबीर में कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको बताते चले जाएंगे और आप इस बात को सहमत होंगे और ये उदाहरण देंगे। क्योंकि ये सीधा कह रहा है कि आप इसने मान लिया है कि हाँ सहमत होना ही है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसकी पुष्टि कीजिए। ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा, भक्ति आंदोलन को भक्ति आंदोलन का रूप देने में गुरु अवधारणा की केंद्रीय भूमिका रही है। इस मंतव्य के आलोक में कबीर द्वारा वर्णित गुरु महिमा के विभिन्न पहलुओं का उदाहरण बताइए। अब आप कबीर को अगर विस्तार से पढ़े हुए होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपने भी सोचा होगा कि सर ने कबीर के ऊपर इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाई थी और निर्गुण के अंदर कबीर को ही इतना स्थान क्यों रखा गया। तो देख लीजिए, कबीर के ऊपर हमेशा सवाल पूछा जाएगा। 14 अंक का ये सवाल था। अगर आप जिस परीक्षा में यूपीएससी की मेन परीक्षा में बैठे हुए होंगे तो ये 14 अंक का आपके सवाल आपके सामने आ जाता और आप आसानी से इसको कर जाते। अब अगला सवाल है, देखिए, भरमर गीत नीरस ज्ञान चर्चा के समक्ष सरस प्रेम की सार्थकता प्रतिपादित करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूरदास की जीवन दृष्टि की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो भरमर गीत है वो नीरस ज्ञान चर्चा के, यानी कि आपको पता ही है नीरस ज्ञान चर्चा ये क्या कह रहे हैं कि जो निर्गुणवादियों ने जो चीज़ें कही है नीरस लगी, उसके लिए सरस प्रेम की सार्थकता प्रतिपादित करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूरदास की जीवन दृष्टि की समीक्षा कीजिए। अब आपको सूरदास के ऊपर आपको भरमर गीत, संवाद आपको पता हुआ होगा, तू कौन देश को वासी, ऐसी पंक्ति आपको याद हुई होगी। जब उसने उपालंब देता है, जब वो भरमर के माध्यम से सखिया उपालंब देती है, तो अगर वो आपको दोहे याद हुए होंगे, मूल टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, जब बच्चन सिंह के इतिहास में जो सूरदास के ऊपर इतनी अच्छा लिखा गया है, जब आप उसको पढ़े हुए होंगे तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है।
तो सूरदास के ऊपर जब हम कृष्ण भक्ति साहित्य आएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस ऐसे सवालों का जवाब आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप बताइए, आप लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी है, तो आप देख लीजिए। अब ये देखिए, आप बताइए, मैं कबीर के ऊपर पूरा दिन क्यों लगाया था। देखिए 10 नंबर का ये पीजीटी हरियाणा में पूछा गया सवाल है, पीजीटी हरियाणा में पूछा गया सवाल है। 1 मिनट, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को रेखांकित। कबीर के ऊपर आलोचनात्मक आपको आधार बनाना है। आलोच्य यानी कि उसने जो आलोचना की है, उसने मूर्ति पूजा को लेकर या मौलवियों को लेकर, हिंदू आडंबरों को लेकर, ये जो जिनके ऊपर जो आलोचना पद गए हैं उनके आधार को दर्शन रेखांकित कीजिए। यानी कि उनके पीछे क्या दर्शन रहा, वेदांत दर्शन था, क्या दर्शन था, आपको ये सब बताते हुए चलना है। तो कबीर के ऊपर मैंने आपको पूरी प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें आप निर्गुण भक्ति को पढ़िए और देखिए, आपका कोई भी सवाल भाने ये 10 अंक दिला देता अगर आपने हमारी वीडियो देखी होती तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, बिल्कुल रियल में लिया है कि 8 सवाल पूछे गए थे, 5 सवाल पूछे गए थे और 8-8 अंक के थे, तो 40 अंक हो गए ना, नहीं 5 8 40, अच्छा। तो यानी कि 5 अंक का एक सवाल, तो 8 सवाल थे, तो ऐसे सवाल थे देखिए आप। और देखिए क्या सवाल था, सवाल ये था कि मध्यकालीन में साहित्यिक अवधान को स्पष्ट कीजिए। अब मध्यकालीन में कौन से, आपको पता है कि मध्यकाल में कौन कौन से आते हैं, भक्ति काल और रीतिकाल को लिखा, तो उसमें अवधि में तो आपने भक्ति काल को भी और रीतिकाल के दोनों को बताना पड़ेगा किस किसने अवधि में लिखी है। तो रामचरितमानस को भी और आपको जायसी को भी, सबको आपने इसमें आपको उदाहरण देना होगा। आगे चलते हैं। देखो कबीर के ऊपर मैंने इतना स्थान क्यों दिया था भाई, देखो कबीर के ऊपर, देखो कबीर के प्रेम निरूपण पर प्रकाश डालिए, आपको 8 अंक दिला देता भाई। भरमर गीत के आधार पर सूरदास की गीत योजना पर चर्चा कीजिए। अब सूरदास के जब हम पढ़ाएंगे, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है। अब देखो मैंने तुलसीदास के ऊपर आराम से पढ़ाया है और अच्छे से अब समझाया था। कविताली के उत्तरकांड में कली काल पर वर्ण पर डालिए, तो आपने जब हम तुलसीदास पे पढ़ा रहे थे तो हमने हर चीज़ को कवितावली से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन बच्चन सिंह के, हजार प्रसाद द्विवेदी के, रामचंद्र शुक्ल जी के, सब चीज़ें हमने वहाँ पर करवा दी थी। तो आप वहाँ पर लिस्ट में जाइए हिंदी साहित्य में और वहाँ देखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, 30 अंक का पूछा गया है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में। अब ये 30 अंक का पूछ लिया गया है तो आप इसको छोटा रूप करके 10 अंक बना देंगे, लेकिन पूछा ऐसा ही जाएगा। ये देखिए हिंदी कवियों, ये देखिए पूरा देखिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में सुविधा हो जाए। देखो हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैतवादी रहस्यवाद है, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैतवादी रहस्यवाद है तो जायसी में, ठीक है, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। आचार्य राम शुक्ल के इस मत की शोधन। अब देखो यानी कि जब मैंने जायसी पढ़ा रहा था सूफी काव्य के अंतर्गत, तो आपने जायसी के ऊपर ये बिल्कुल ये कोटेशन शुक्ल जी की देखी होगी। तो इसको कहा ये बोले थे, तो आपने जब जायसी जी को पढ़ोगे तो जायसी जी के ऊपर मैंने जब बताया सूफी काव्य में, जब जायसी पढ़ा रहा था, बच्चन सिंह को पढ़ा रहा था, तो यहाँ अगली बार बच्चन सिंह से पूछा जा सकता है तो रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है, तभी आप कर पाओगे जब आपने वो वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो ये थी। अब हम आज चलते हैं। अब आज अगर आपसे कोई तुलसीदास से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप आज सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा को अच्छे से कर लीजिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो जब आप किताब खोलोगे तो आप जब देखोगे तो ऐसे जब उनका प्रकरण पढ़ोगे आप भक्ति काल के अंतर्गत, तब आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। नाथ योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी थी। क्या कह रहे हैं, नाथ योगियों, अब इसको और हाईलाइट लेते हैं। नाथ योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना के कारण योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयाहारी की शिक्षा में योग साधना का कुछ समावेश हुआ। पहयारी के 2 शिष्य हुए, अगरदास और किल्हदास हुए। इन्हीं किल्लेदास जी की प्रवृत्ति के राम भक्ति के साथ योग की हुई। यानी कि अगरदास और किल्हदास, इन्हीं किल्हदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ योग अभ्यास की ओर हुई। यानी कि
ये कृष्ण जो पहरदारी थे ना, कृष्ण पहहारी, इसी के दो शिष्य हुए अगरदास और किल्हदास, ठीक है। और इन्हीं किल्हदास जी की प्रवृत्ति के राम भक्त योग अभ्यास की ओर हुए, जिसमें रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का समावेश हुआ। यानी कि यहाँ इस रामचंद्र शुक्ल रामानंद जी के बारे में बता रहे हैं कि रामानंद जी के बारे में बताने के लिए ये सब उनको एक उसका पीछे की पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि अगरदास हुए, फिर कालिदास हुए, फिर रामानंद जी की वैरागी परंपरा की योग साधना का समावेश हुआ, और ये शाखा वैरागियों में तपसी शाखा नाम से प्रसिद्ध हुई। भाई तपसी शाखा नाम से इसको जाना गया। जो वैरागी थे ना, इन साधना रामानंद जी वैरागी परंपरा में जो लोग जुड़े थे वो तपसी शाखा नाम से प्रसिद्ध हुए। और किल्हदास के शिष्य द्वारकादास ने, फिर किल्हदास का, जैसे कृष्णदास के शिष्य तो हुए अगरदास और किल्हदास, और फिर किल्हदास का शिष्य हुआ द्वारकादास। इसने क्या किया, इसके संबंध में वाक्य लिखा। क्या वाक्य लिखा भाई, इन्होंने क्या वाक्य लिखा है भाई, अष्टांग जोग तन त्याग्यो द्वारकादास जाने दूनी। चलो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं कि ये रामानंद जी के बारे में बताते हुए चलते हैं कि रामानंद जी ने क्या किया, तपसी शाखा इनसे चली, ठीक है, इनसे तपसी शाखा इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और इनका तो एक योग चिंतामणि नाम का इनका ग्रंथ है, और एक राम रक्षा स्तोत्र। तो इनके दो ग्रंथ बताए हैं रामानंद जी के बारे में। फिर एक ये बार बार आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो भी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो दोहा दिया गया उसको पूछने के चांस बनते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। रामानंद जी का दोनों के नमूने देख लीजिए। विकट कट करे भाई, काया चढ़ाना जाई, चह नाद बिंदु का हाथी, सतगुरु ले चले साथी, जहाँ अष्टदल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला, शब्द हो हृदय बसे, शब्द नयनो बसे, शब्द की महिमा चार वेद गाय, कहे गुरु रामानंद। ठीक है, तो रामानंद जी नाम आ गए तो ये रामानंद जी के पद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब जब प्रकरण 4 पढ़ोगे आप, जब प्रकरण 4 में आपको सगुन धारा राम भक्ति शाखा आप पढ़ोगे। अब राम भक्ति शाखा, आपसे एक तो सवाल ये बन सकता है कि प्रकरण 4 में रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया है, तो आप बताओगे सगुन धारा। अच्छा, सगुन धारा में भी किसको स्थान पहले दिया है, राम भक्ति शाखा को। लेकिन यही बच्चन सिंह में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ कृष्ण भक्ति शाखा को ज़्यादा पहले प्राथमिकता दी गई, उसमें राम भक्ति को बाद में बताया गया शाखा के बारे में। तो ये आपको जब हम बताएंगे तो इसे क्या कारण है ये भी समझाएंगे। चलते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, जब जैसे आप इस पुस्तक को खोलोगे तो आपको बताएंगे कि भाई, ये बताएंगे कि शुक्ल जी बताएंगे कि स्वामी रामानुजाचार्य जी, अरे भाई ये नहीं, ये ठीक रहेगा, इसको हम डिलीट करते हैं, ये हाईलाइटर ही ठीक है, कि स्वामी रामानुजाचार्य जी सम्मत 1073 में इन्होंने खड़ा किया, मतलब इन्होंने आधार दिया इसको, ठीक है। शंकराचार्य के बाद अगर आए तो रामानुजाचार्य आए। उनके विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार सिद्ध ची द्वित शिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी, यानी कि इन्होंने यहाँ सब छोड़िए, ये इसलिए बताया गया कि रामानुजाचार्य हुए, फिर रामानुजाचार्य से फिर रामानंद आएंगे, ठीक है, इसलिए इनको बताना पड़ा। तो कहते हैं श्री रामाचरण पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी कहते हैं कि इनकी एक पुस्तक है, इनका एक ग्रंथ है श्री रामाचरण पद्धति, उसमें बताया गया कि मेरा जो गुरु रामानुजाचार्य है ना, उससे पहले कौन कौन उनके गुरु थे सब बता दिया उन्होंने अपनी पुस्तक में, 14 पीढ़ी तक उन्होंने गिनवा दिए, ठीक है। बस ये हमारे याद करने की चीज़ें नहीं थी, बस ये समझ लीजिए कि ये शुरुआत रामानंद जी से ही करते हैं, क्योंकि रामानंद जी ही सबके लिए मार्ग खोलेंगे। फिर कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा, रामानंद जी का क्या महत्व है। देखो रामानंद जी का महत्व ये है कि रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूप राम को ही, रामानंद ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छाट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना, यानी कि उसने कोई देश भेद नहीं किया, वर्ण भेद नहीं किया, जाति भेद आदि का विस्तार भक्ति से दूर रखा। यानी कि इन्होंने ना भक्ति के लिए कहा कि भक्ति के लिए कोई देश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ब्याह कर लो, लेकिन वैसे इन्होंने उस दूसरी चीज़ों के लिए वर्ण व्यवस्था को माना, ठीक है, वैसे माना, भक्ति में इन्होंने सबको मौका दिया। तो
और अब रामानंद जी के आपको पता है, सबको पता है कि रामानंद जी के शिष्य कबीरदास हुए, रैदास सेन नाई हुए और राजा पीपा, ये सब है ना शूद्र जाति के थे, इसलिए इनको इसके ऊपर कह सकता है कि इन्होंने मौका दिया तभी ये लोग आ पाए। और अब रामानंद जी के दो संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज, ठीक है, भास्कर और श्री रामाचरण पति, संस्कृत ग्रंथ है, ये आपसे पूछा नहीं जा सकता, बस आप याद किए। और रामानंद जी ने आपको पता ही है ये आरती बनाई थी, आरती की जो हनुमान लैला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कापे, रोग शोक जाके सिपाना चापे। यानी कि अब जो आजकल हम आरती हनुमान की सुनते हैं वो सबसे पहले आरती लिखने वाले रामानंद जी थे, उसमें थोड़ा हेर बदल कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर आरती बताएंगे, आरती आपको याद नहीं करनी, बस ये याद रखना कि इन्होंने आरती। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर कहे सुने जाते हैं। अच्छा जी, क्या कहते हैं, दूसरी बात है कि कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं कि यह कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनाल आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्ति की। किसने, रामानंद जी ने। और रामानंद जी के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए, ठीक है। उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उसमें स्पष्ट है कि वे खुले विश्व के बीच भगवान की कला की भावना, वे खुले विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध क्या थे, वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुनायी थे, और घट घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं थे। यानी कि अंदर जा रहा घट के वाले नहीं थे, वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुनायी, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्ग, इसलिए उन्हें योग साधनावली उत्पत्ति का रहस्य खोलना आवश्यक है। इसलिए योग साधनावली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। अब क्या बात है भाई, अब ये कह रहे हैं कि आप जब भक्तमाल में जाओगे तो भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य बताए गए हैं। भाई ये 12 शिष्य कौन है, अनंतानंद है भाई, सुखानंद है भैया, सुरसरानंद है भाई, नरहरियानंद है, भावानंद है, पीपा है, कबीर है, सेन है, धन्ना है, रैदास है, पद्मावती है, सुरसरी, ये 12 शिष्य है, ठीक है यार। एक फिर आगे एक फैक्ट बताते हैं, ये कहते हैं जैसे रामानुजाचार्य का संप्रदाय में तोदाद्री है ना, तोदाद्री दक्षिण की तरफ है, उसी प्रकार रामानंद में एक गलता है अजमेर में, राजस्थान में, उस गलता की तुलना उत्तर तोदाद्री मानी जाती है। जैसे तो दक्षिण में तोदाद्री जितना पवित्र स्थान है ना, उसी प्रकार रामानंद जी का जो गलता है राजस्थान में, गलता नाम की जो जगह है वो उत्तर तोदाद्री के बराबर, यानी कि तोदाद्री जितनी पवित्र तोदाद्री है उतनी प्रकार गलता नाम की जगह है। और गलता किससे जुड़ा हुआ है, रामानंद संप्रदाय से, ठीक है। आगे आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम जिसकी बात कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर, हम बहुत जरूरी है गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर समय देना। तो तुलसीदास जी के बारे में क्या है, देखो जब मैं इस पुस्तक को देख रहा था, रामचंद्र शुक्ल को पहले भी पढ़ा था, तो मैं सोचता था कि इसकी कुछ चीज़ें हटा दिया जाए, लेकिन इनकी जब गोस्वामी तुलसीदास पे बताने पे आ जाते हैं ना, तो वो एक बात भी निरर्थक नहीं करते, सारी बातें ऐसे ही करते हैं कि तुलसीदास को जितना बोल सकूं बोलूं, सब कुछ इन्हें बता दिया। मुझे लगता है अगर तुलसीदास पर अगर आपको सवाल का जवाब देना हो कोई भी लिखित परीक्षा में, तो रामचंद्र शुक्ल से अच्छा कोई नहीं हो सकता, जितना इन्होंने जिस सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। देखिए आप जो भी बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी पे होगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए इन्होंने क्या कहा, यहाँ से शुरू कर देना। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का प्रोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा ही स्फुरित हुआ। यानी कि जो 17वीं शताब्दी का जो पहला है ना, 17वीं शताब्दी यानी कि 1700 के पहले की जो है, तो उसमें जो स्थान है वो तुलसीदास की भक्ति का ही है। उनकी स्रोत उन्मुखी प्रतिभा में ने क्या किया भाई, भाषा की सारी प्रचलित पद्धतियाँ, यानी कि जो भाषा में जो स्टाइल थी उस समय की सारी पद्धति को बीच अपना चमत्कार दिखाया। तो ये कहते हैं सारांश है कि राम भक्ति का वह परम विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भगत शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिसे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग का आरंभ हुआ। यानी कि हर तारीफ कर रहे हैं ना, बहुत हर जगह तारीफ करेंगे आपकी, हर जगह तुलसीदास की तारीफ होगी। अब ये देख लो तुलसीदास की तारीफ क्यों कर रही है, तो ये आया समझ में। आगे चलते हैं, एक चीज भी नहीं छोड़ सकता भाई, इन्होंने हर चीज की तारीफ की है। तो फिर ये आगे कहते हैं कि भाई शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य, शिव सिंह सरोज में भी
और एक उनके गोस्वामी जी के शिष्य हैं बेनी माधव, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था गोसाई चरित्र, उसमें भी उल्लेख है तुलसीदास के बारे में। फिर ये कहते हैं कि नंददास ने भी तुलसी की वंदना के लिए एक चीज लिखी थी, उसको देख लीजिए भाई। ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि तुलसीदास हुए थे या नहीं हुए थे, ये इन बातों से पता चल रहा है कि ये गोसाई चरित्र से पता चल रहा है, शिव सिंह सरोज से पता चल रहा है, और नंददास की वंदना से पता चल रहा है। तो नंददास ने क्या बोल दिया भाई, नंददास ने कहा श्रीमत तुलसीदास सौ गुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नैन को खोले सोई। ठीक है, यानी कि अपने भ्राता के बंदे बराबर, तो तुलसीदास यहाँ नाम आया तो समझ में आया, भाई के बराबर इन्होंने अपना स्थान दिया। फिर कहते हैं कि सूरदास द्वारा, ये सूरदास नाम का व्यक्ति है या वही कृष्ण भक्ति वाला, सूरदास ने तुलसीदास की स्तुति का प्रकाश किया। धन्य भागे मम संत शिरोमणि, यानी संत शिरोमणि किसके लिए, तुलसीदास के लिए। कमल तकी आहू दया दृष्टि मम दिशो हरेऊ, तत्व स्वरूप लखाओ, कर्म उपासन ज्ञान जनित भरम संशय सूल नसाओ। ठीक है, तो फिर एक तो ये कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि गोसाई चरित्र में मेल नहीं खाते ये चीजें, दोनों पद मेल नहीं खाते। तो ये बस यहाँ तक इतना कुछ याद नहीं करना है। फिर ये आगे कहते हैं कि भाई रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद, और नरहरियानंद गुरु का नाम अनंतानंद, और प्रिय शिष्य अनंत रहे। असंगत ठहरता है, यानी कि ऐसा लगता नहीं कि उनके नरहरियानंद नाम का उनका गुरु कोई रहा होगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि और अगर मुझे तुलसीदास के बारे में अगर कहीं जानकारी मिली है तो एक जीवन चरित्र मिला है जो मर्यादा पत्रिका में छपा था। ठीक है, 1969 में, और उसको छापने वाले श्रीयुक्त इंद्रदेव नारायण जी थे। उस समय पत्रिका के संपादक मर्यादा के इंद्रदेव नारायण जी थे। फिर एक कहते हैं कि इनके दूसरे शिष्य बेनी माधव के बाद एक दूसरा शिष्य हुआ रघुदास जी, उन्होंने भी तुलसी चरित्र लिखा, उससे भी कुछ हमें पता चलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि रामानंद रहीम ने एक दोहा लिखा था, उससे हमें ये पता चल रहा है कि इनके पिता का नाम तो आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। ठीक है, तो फिर ऐसा रहीम ने क्या लिख दिया, रहीम ने लिखा सुरतीय नरतीय नागतीय, ये बार बार पंक्ति पूछी जाती है भाई, इंपॉर्टेंट लिख रखा मैंने। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असहोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, यानी कि तुलसी जैसा सुत, तुलसी सुत हुआ है किसको, हुलसी को, क्योंकि उनका माता का नाम हुलसी था। ठीक है, फिर कहते हैं कि विनय पत्रिका में उन्होंने एक शब्द प्रयोग कर दिया था, एक वाक्य, जनक जननी, यानी कि इन्हें दोहा बोल दिया था, जनक जननी तजो जन्मी, मुझे इसकी माँ ने जन्म लेते ही त्याग दिया था, किस कारण, कर्म बिनु विधु सुजो अवधरे, यानी इनकी ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, यानी कि जो अशुभ माना जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। और ये सब जनश्रुतियों के हिसाब से, कोई जरूरी हुआ और नहीं ये नहीं कह सकते। फिर कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उससे बहुत प्रेम करते थे, और काम वासना में इतने लीन हो गए थे कि वो जब उसकी पत्नी मायके चली गई तो वो भी उसके साथ साथ वहाँ चले गए थे। तब उन्होंने ना रूस के गुस्से में उन्होंने ये बोल दिया था कि लाज ना आवत आपको डोरे आए आहू साथ, यानी कि मेरे साथ चले आए आप, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहो मैं नाथ, यानी नाथ अपने पति को बोलते हैं, धिक मुझे तुम पे धिक्कार है, तुम्हारे प्यार पे, ऐसे प्यार को मैं क्या करूं, अस्थि चर्म में, यानी कि जो हड्डी और जो त्वचा देह पर तुम मेरी जैसे प्यार प्रीति किए हो, अगर इतनी प्रीति तुम श्री राम में होती तो तुम भव सागर से पार हो जाते। ये बात उसको दिल में लग गई, उसकी ईगो हर्ट होगी। आज जब पुरुष की ईगो हर्ट होती है तो वो कुछ ना कुछ फिर करता है, या तो बुरा करता है या बहुत अच्छा करता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये अपनी भक्ति की तरफ तल्लीन हो गए। ठीक है, फिर इन्होंने ऐसे करके जब भक्ति की तो इन्होंने क्या किया, संवत 1631 में एक ग्रंथ की शुरुआत की, जिसे सब आप लोग जानते ही हो। क्या की भाई, इन्होंने संवत 1631 में जाकर इन्होंने रामचरित का आरंभ कर दिया, और इसको लिखने के लिए इन्होंने 2 वर्ष और 7 महीने का समय लगा, 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। फिर उसमें कुछ अधूरा रह गया था, किस कंदा कांड, उसको काशी में लिखा।
बाकी को तो तुमको पता ही है, अयोध्या में लिखा। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि किष्किंधा कांड कहाँ लिखा है, तो कैसे कैसे की से कैसे याद कर लो, कैसे काशी की से किष्किंधा कांड, ठीक है। फिर आगे क्या है कि बेनी माधव द्वारा जो एक चीज बताई गई है कि बेनी माधव ने इसके सही जन्म की बात कही है कि श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजो, यानी श्रावण कृष्ण तीज शनिवार को तुलसी जी का शरीर है वो उन्होंने छोड़ दिया था, मृत्यु के बारे में उन्होंने बोला है। और फिर ये आगे बोलते हैं कि भाई कोई शुकुर खेत में कोई उसको राजापुर मानता है, कोई शुकुर मानता है क्षेत्र के पास। तो ये कुछ उदाहरण देते हैं कि राजापुर ही इसलिए फेमस है क्योंकि अवधि के जो शब्द मिले हैं वो केवल उसी क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो फिर ये कुछ शब्द देते हैं, ठीक है। और ये जैसे फिर ये उदाहरण देते हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वो माहौर का मतलब विष होता है, सरोई मतलब कसरत होता है, फहराना फरहाना प्रफुल्लित होना, ये सब शब्द अवधि में आसपास मिले हैं। तो ये आप देखो, ये बता रहे हैं कि अगर आपको किसी कवि और किसी के बारे में जानना हो ना, तो उसके शब्द वो किसके, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में शब्दों का प्रयोग करूँ तो आप मैं कुछ रचना लिखूँ तो आप समझ जाओगे कि ये बंदा है तो हरियाणा से। अब ये हरियाणा से कहाँ से है, तो फिर आप देखना कि अगर मेरी बोली में राजस्थानी पुट दिख रहा है तो आप कहोगे ये तो महेंद्रगढ़ चरखी दादरी के आसपास का टीचर लग रहा है। तो ऐसे ही तुम किसी ऊपर अगर रिसर्च करना चाहो तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, ऐसे पता कर सकते हो आप। तो फिर वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, ये देखो ये पंक्तियां बार बार पूछ, मैं जो भी ले आया हूँ ना, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी है, बहुत सी चीज़ें छोड़ दी है, जो भी आया हुई एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना भी है, ठीक है, आ भी चुके हैं और आने की संभावना। एक बात की ओर ध्यान जाता है, तुलसीदास रामानंद संप्रदाय की वैराग्य परंपरा में नहीं जान पड़ते, ठीक है। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी उनमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं आया। ये कहते हैं कि अगर रामानंद शिष्य, इसलिए रामानंद जी के शिष्य में तुलसीदास को नहीं गिना जाता। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नर हरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत हो रही है, यानी कि वो कल्पना लगती है भाई, ठीक है। वो राम उपासक तो थे, वैष्णव भी अवश्य थे, पर स्मार्ट वैष्णव थे। अब ये पंक्ति बताइए, आप ही बताइए, आप में सबसे नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले भी हैं, आप में से बहुत सारे नेट कर भी चुके हैं, जेआरएफ की तैयारी में लगे, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे। क्या ये पंक्तियां बार बार नहीं पूछी जाती कि वे स्मार्ट वैष्णव थे? ये स्मार्ट वैष्णव किसने बोला, ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला। और बताइए अब ये अगली वाली पंक्ति जो है ये बार बार परीक्षा में नहीं पूछी गई। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यानी कि गोस्वामी जी तुलसीदास जो काव्य क्षेत्र में आए ना, उसको एक मैजिक मानो। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा, ठीक है। वीर गाथा काल में कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की, यानी ये कह रहे हैं कि आदिकाल में है ना, वो तो केवल एक ही रूप को लेकर लिखते थे, वीर काव्य एक ही रस को लेकर लिखते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने तो बहुत से रसों का किया। फिर क्या कहते हैं कि वीर काव्य में तो केवल संकुचित क्षेत्र में काव्य के पुराने को लेकर विशेष शैली के लिखते परंपरा निभाते थे, चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति के द्वारा नहीं हुई, ठीक है। गोस्वामी, अच्छा ये बात यहाँ से, अच्छा ठीक है, फिर यहाँ ये बार बार हुआ ना, कह रहा फिर काव्य शक्ति का पूर्ण प्रसार यह हुआ, हाँ, भक्ति काल में आकर भाषा को चलती रूप कर सम्राट इनको लगा। अब यहाँ से देखो बार बार सवाल पूछते हैं या फिर तुलना करते हैं कबीरदास की और तुलसीदास की तुलना करते हैं। तो देखिए आप जहाँ भी जाओगे ना तो कबीरदास के लिए अलग से नहीं लिखेंगे, हर जगह कबीरदास का ये उदाहरण दो। अब कबीरदास के तुलसीदास के अंदर ही कबीर को भी घुसाएंगे, कबीर को भी बार बार लाएंगे, तो और वही कोटेशन बन जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं तुलना में, कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, जैसे कबीरदास ने जो उस समय चल रही थी आम बोलचाल में उसमें बोली कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, यानी कि छोड़ेंगे नहीं मौका, कबीरदास को लताड़ने का ये मौका नहीं छोड़ेंगे। उसका कोई नियत रूप न था, ठीक है, कोई नियत रूप नहीं, फिक्स रूप नहीं था भाई। कभी शोरसेनी का प्रयोग कर देते थे, कभी अपभ्रंश नागर अपभ्रंश का तो सामान्य साहित्य के लिए स्वीकृत था, उसे कबीर का लगाव न था।
यानी कि जो उस समय शोरसेनी और अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश जो लिखे जाते थे ना शैली में, उसका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि कबीर को अच्छा नहीं लगता, उससे लगाव ही नहीं था। उन्होंने क्या किया, कबीर ने अपनी मर्जी से, जैसे तुलसीदास ने संस्कृत उस समय अवधि को लिया, क्योंकि उस समय बहुत साहित्य में अवधि का ही प्रयोग होता था, लेकिन कबीर ने इससे उल्टा किया। जो उस समय बड़े बड़े लोग लिख रहे थे ना, जो साहित्यिक लोग, उस भाषा को लिया ही नहीं, बिल्कुल आसान भाषा को लिया, और उन्होंने नाथ की सदुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिससे खड़ी बोली के बीच राजस्थानी पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह है कि अब ये कह रहे हैं कि ये इसलिए किया कबीर ने क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की बोली और पंजाबी बोली खड़ी हो गई थी, इसलिए निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य, यानी कि ये भाई कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही अति हो रही है शुक्ल जी की। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को और पंजाबी मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए कबीर ये सब कर रहे थे। अरे भाई, साधु कौन क्यों चाहेगा अपनी तरफ करने को? उसने कोई इलेक्शन जीतना था क्या भाई? उसने अपनी बात पहुंचानी थी। जहाँ भी उनको आडंबर वगैरह लग रहा था, ये मेरे विचार है, इसमें बोल नहीं, आप में से बहुत से हैं जो पीएचडी करना चाहे, तो ऐसा मत सोचा करो कि रामचंद्र शुक्ल जो बोल गए ठीक है। आप अगर कबीर को पढ़ोगे तो कबीर जैसे साइंटिस्ट कोई हुआ ही नहीं, उसको संत कह ही नहीं सकते, उसको भगत भी नहीं कह सकते। वो ऐसा बंदा साइंटिस्ट था, उसने पहले ही लॉजिक लगा लिया था कि पत्थर पूजे पहाड़ मिले, अब पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ता बली चाकी खाए पीछे संसार। तो देखो कितना बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है, उन्हें लगाया कि यार पत्थर से अगर पीसने आटा खाने को मिल रहा है वो अच्छा है, किसी को मूर्ति में क्या पत्थर का फायदा। तो सोचिए, आप ऐसे सोच रखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे जीवन में, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि भी गोस्वामी जी के पास है ना बहुत से ऑप्शन थे, बहुत से विकल्प थे। अगर वो चाहते ना तो वीर गाथा काल के जो छपे पत्ती चल रही थी उसको भी ले सकते थे, और विद्यापति ने सूरदास ने जो गीत पत्ती गाए थे उसको भी ले सकते थे, या गंगा आदि भाटों के भाट जो कवि छवियों का प्रयोग करते थे उसको भी ले सकते थे, या कबीरदास ने जो नीति संबंधी वाणी दोहे और अपभ्रंश में चली आई बोली का प्रयोग है उसको भी ले सकते थे, या ईश्वरदास ने दोहे या चौपाई परम ने उसको भी ले सकते। लेकिन इन्होंने किसी शैली को नहीं लिया। इन्होंने क्या कहा, अब क्या कहा कि तुलसीदास की रचना विधान को सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे अपने सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर, यानी कि अपने ही जिधर उसका प्रतिभा के बल पर सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। यानी कि ये बंदे ने तुलसीदास को प्रथम पद का अधिकारी दे दिया साहित्य के क्षेत्र में। इसको तो भाई, अब इन्होंने अगर तुलसीदास को दे दिया है तो क्या हम तुलसीदास को ही मानेंगे? क्यों भाई, क्या पता अभी तक पांडुलिपि ऐसी और भी हो जो इससे भी बड़े साहित्यकार, उसको अभी जगह ना मिली हो, रिसर्च हो सकता है तुलसीदास से भी अच्छा कोई रचनाकार रहा हो, लेकिन इस बंदे ने तो दे दी है, इसको मान लिया, ठीक है। तो इस रामचंद्र शुक्ल ने दे दी है तो हम भी मान लें, क्योंकि हमें तो परीक्षा पास करनी है भाई। बहस बाद में हो जाएगी, हमें परीक्षा पास कर लेंगे बाद में बहस, और इंटरव्यू भी पास करना है। इंटरव्यू में आप रामचंद्र शुक्ल के खिलाफ बोलोगे तो आपको नंबर काट दिए जाएंगे। तो इसलिए ये जो लिखा गया इसको सत्य मान लीजिए, ठीक है। हिंदी के प्रेमी मात्र जानते हैं क्या? तो ये कह रहे हैं कि हिंदी के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। यानी कि कहते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं ना उन्हीं को पता है कि तो तुलसीदास को ब्रज का भी इतना ही ज्ञान था, अवधि का भी इतना ज्ञान था। और ये पंक्तियां बार बार पूछी गई है, इसलिए इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, एक एक लाइन मैंने वही हाईलाइट करूंगा जो आ चुकी है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है न तो सुर का अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रज भाषा पर। यानी कि जैसे ये कह रहे हैं, तुलसीदास से तुलना करवा रहे हैं कि सुर को तो अवधि नहीं आती थी और जायसी को ब्रज भाषा नहीं आती थी, लेकिन तुलसीदास को दोनों आती थी। बस यही कहना चाह रहे थे। फिर कह रहा, मैंने बताया था ना इनके पास बहुत से ऑप्शन थे। ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने ऑप्शन थे लेकिन सभी का रूप ले लिया। इन्होंने वीर गाथात्मक छपे पत्ती पे देखो क्या लिखा। इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी रामचरितमानस में ऐसे शब्द प्रयोग है, कतु वितप भूधर उपारी परसेन बरखत कतु बाजी बाजी मर्दी गजराज करपट। ये जैसे रासो काव्य लिखा जाता था ना, उसी प्रकार इन्होंने ऐसे शब्द आप प्रयोग किए हैं, ऐसे ये बता रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं, विद्यापति और सूरदास की गीत पत्ती इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की।
सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की जो विचित्र योजना नहीं है, यानी सूरदास में रचना संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है, यानी कि इसमें ना अनुप्रास अलंकार और संस्कृत कोमल शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि इन्होंने सूरदास ने। लेकिन फिर गोस्वामी ने क्या किया, जो कि गोस्वामी की रचना में है, यानी कि यहाँ भी तारीफ कर दी, यहाँ भी मौका मिलते ही तारीफ कर दी। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की। करेंगे भाई, करनी भी चाहिए, कुछ तो है खासियत। दोनों भगत शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है। क्या दादाजी, क्या ध्यान दे रहे हैं? ये बता रहे हैं, इस पर ध्यान अवश्य होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए? गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, यानी कि संस्कृत पे ज्यादा फोकस्ड है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है? कि इनको पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है, यानी कि उस समय की जो आम बोलचाल भाषा थी ना, उसका भी प्रयोग किया और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत अनूठा मिश्रण किया। किन्होंने? तुलसीदास ने। वाह वाह जी, वाह जी वाह। आपने तारीफ की, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो एक ये इन्होंने उदाहरण दिए, आप इनको चाहो तो देख सकते हो भी। जब कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की वेदना करता है तो ऐसे शब्द बोलता है वो अपनी माता को, जो हो माँ तो मते मह अहो, तू जननी जग में या मुख की कहा काली माँ धोगी। मैं कैसे अपने मुख पे जो काली माँ लगे कैसे धो पाऊंगा। कहो आजू हो तो सूची सपथनी कौन मानी साची, महिमा मृगी कौन सुकृति खल बीच विषम न बाची। तो ऐसी ऐसी पंक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कितनी संस्कृत शब्दों का प्रयोग यहाँ हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें जो उसको गलत लगती है वह भी चीजें बताता है, हर जगह तारीफ भी नहीं करते। ये भी कहते हैं कि गीतावली की रचना ने, गीतावली जो लिखी है इन्होंने तुलसीदास ने, गोस्वामी ने सूरदास की नकल की है। बिल्कुल सूरदास ने अनुकरण मतलब उनका बिल्कुल उसका फॉलो किया है। तो ये नकल बोल सकते हो, यानी कि गोस्वामी जी ने ना सूरदास की नकल की है। और इसके लिए शुद्ध शब्द अनुकरण कर दो कि बाल लीला के कई पद जो के तो सूर सागर में मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर। यानी कि इन्होंने जहाँ सूर सागर में राम श्याम प्रयोग कर रखा था ना, इन्होंने उसकी जगह राम रख दिया, बाकी बिल्कुल चोरी कर ली। यानी कि आज अगर ये तुलसीदास जी होते तो साहित्य चोरी में फंस जाते और इनकी पीएचडी खत्म हो जाती। चलो आगे चलते हैं। कि देखो आप कहते हैं कि जो गोस्वामी जी की निर्गुण, गोस्वामी जी को है ना निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा दिखाई दी। उन्होंने लगा कि जो निर्गुण पंथी है ना, उन्होंने लोक मर्यादा को नहीं स्थान दिया, इसलिए उनकी उपेक्षा करते हैं। और साथ ही उन्हें यह भी देखा कि बहुत से अनाधिकारी अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों को लेकर बिना उसका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने होते हैं। मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्य से विचलित करना चाहते हैं, मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि करते हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये कबीर की तरफ संकेत कर रहे हैं। यानी कि उनको लगता था कि कबीर को जो ज्ञान है ना वो अधूरा ज्ञान है और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यानी कि ये इस चीज़ से चिढ़ते थे कबीर से, ये ऐसी शब्द प्रयोग उन्होंने किए। ठीक है, तो फिर वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कबीर जैसे लोगों के लिए, श्रुति संपत हरि भक्ति पंथ सनुत वृत्ति विवेक, नहीं परिहरि विभो वश कल्पे पंथ अनेक। यानी कि मोह में आके बहुत से पंथ बनाए जा रहे हैं, उनको ज्ञान है नहीं सही रास्ते का, सही भक्ति का। साखी शब्दी दोहे का प्रयोग करते हैं, अपना बखान करते रहते हैं। भक्ति निरूप ही भक्त कली नहीं निंदई, वेद पुराण कभी वेद पुराणों को समझा नहीं, बहादी शूद्र डिवीजन, बस ऐसे ही डिवीजनों के बारे में, शूद्रों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में लगे थे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ तुलसीदास जी मतलब कबीरदास से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद की वाट लगा दी थी। ठीक है, अब इसमें यहाँ कुछ पढ़ने के लायक नहीं है। इसमें अभी यहाँ भी अच्छा, ये तो बार बार पंक्ति आती है। देखिए वो चिढ़ कर इतने बोलते हैं कि कहते हैं कि रागात्मक वृत्ति
से उसका कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने रमते जोगियों की रहस्य यानी कि रागात्मक जो चीज़ें गायात्मक जो चीज़ें थी ना, बिल्कुल उसमें उसको कोई लगाव थी नहीं। और रमते जोगियों की रहस्यमयी वाणियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी। उठने ही नहीं पाती थी कि लोग इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी कहते हैं, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। यानी कि ये कहते हैं कि गोरख ने इतना कठोर बना दिया भक्ति को कि लोग भक्ति को भूल गए हैं। तो ये बार बार पंक्ति पूछी जाती है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। तो ये कौन बोलते हैं? तुलसीदास बोलते हैं। इस बात को याद रखना। अब देखो ये पंक्ति बार बार यहाँ से मैंने हाईलाइट अंडरलाइन किया है, ये बार ये मैं नहीं हटा सकता था, बिल्कुल बार बार पूछी जाती है, ये पूछी जा चुकी है, आगे पूछने की संभावना पूरी है। गोस्वामी जी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सर्वांग पूर्णता। यानी कि गोस्वामी जी की कह रहे हैं कि सबसे बड़ी इनकी ये है एडवांटेज, ये है कि सर्वांग पूर्णता, यानी कि इन्होंने सब चीज़ों को लिया है, इन्होंने सारी चीज़ों को ले लिया। इन्होंने जीवन के किसी भी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, सभी पक्षों के साथ उनका सामंजस्य एडजस्टमेंट है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है, यानी कि उनकी धर्म तो उनकी सबसे बड़े लक्षण है, यानी कि सबसे बड़ी विशेषता ही है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, ठीक है। योग का भी उसमें समन्वय है, ठीक है, पर उतने ही जितना कि ध्यान और चित्त को एकाग्र करना। यानी कि योग के बारे में भी उन्होंने बहुत बताया है, लेकिन इतना नहीं कि योगियों की तरह कठिन तपस्या करके 10-10 साल नीचे ऐसा कुछ करो, नीचे सिर कर लो, ऊपर पैर कर लो, ऐसी कठिन तपस्या नहीं, केवल मेडिटेशन कर लो थोड़ा बहुत, इतना ही योग हो, बस इतना ही इन्होंने ऐसी चीज़ पर ध्यान दिया था, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते, बार बार पूछा जाता है। मानस जो रामचरित मानस है उसके बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्हें नहीं छोड़ा। यानी कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर उन्हें लोक पक्ष नहीं छोड़ा। बाल कांड में वो चीज़ दिखाए जो समाज में दिखती है, आम चीज़ें दिखती है। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। यानी कि जो भी चीज़ ले लोगों के बीच से, जनता के बीच से, शब्द ले जनता के बीच से, ठीक है। राम क्या कर रहे हैं बालकांड में, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, सब चीज़ें समाज से ही ले रहे थे। कृष्ण उपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी, यानी कि जो कृष्ण भक्त लोग थे ना वो ये सब नहीं कर पा रहे थे। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की गुढ़ व्यंजना हुई, यानी कि उनमें ऐसी व्यंजना हुई जो समझ में ही नहीं आई। लेकिन दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं। यानी कि जिस प्रकार तुलसीदास ने बहुत से नाना यानी कि अनेकों संबंध जो रिलेशन बताया है सोसाइटी के साथ, वो कृष्ण भक्त नहीं कर पाए। यही कारण है कि उसकी भक्त रस भरी, यानी कि यही कारण है, इसी कारण भक्त रस भरी, क्या भक्त रस भरी भाई, वाणी, अच्छा, भक्त रस भरी वाणी जैसे मंगलकारणी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। यानी कि जिस प्रकार तुलसीदास की मंगलकारी वाणी मानी गई ना, उसी किसी भक्त की आगे नहीं मानी गई। वाह, क्या तारीफ की है ना भाई। और तारीफ करने में इतने बढ़ गए हैं तो कह रहे हैं कि चाहे वो राजा हो या रंक हो, घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज उनके प्रत्येक घर में आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों भाई, ज़रूरी है कि रामचरितमानस को लिया जाए। लेकिन भाई तारीफ की है तो हमें तो संग से राजा और रंग के पास कहाँ पैसा आएगा भाई रामचरितमानस खरीदने का, लेकिन इन्होंने लिख दिया है तो इसको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे सवाल ये है कि रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहजता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है, ठीक है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है किस पे दादाजी, कि वह यह है कि कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण मिलेगा। अच्छा, सही इक्वेशन मिलेगी भाई। कथा काव्य किस प्रकार की कथा होनी चाहिए, उनका सही बैलेंस बनाया इन्होंने समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त भी अच्छा है,
वस्तु व्यापार वर्णन, जो चीज़ का वर्णन करे वो भी अच्छा कर रहा है, भाव व्यंजना भी अच्छा दे रहे हैं, डायलॉग यानी संवाद भी अच्छे हैं, और वे ये अव्यय होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, न बाल लीला, नक्सिक, जनक की वाटिका, अभिषेक उत्सव इत्यादि गण बहुत लंबे होने पाए। कह रहे हैं न तो ये कम लंबे हो पाए, ना पात्रों के संवाद लंबे हुए, ना प्रेम में ना शोक में भाव की व्यंजना अलग हुई, इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। या क्या तारीफ कर दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतनी गहरी टाइप कोई कर नहीं सकता, बहुत लगाव है इन्होंने। रामचंद्र शुक्ल रसवादी हैं और भक्त, मुझे लगता है राम भक्त भी हैं, इसीलिए तुलसीदास को बहुत इनको प्रिय है। ठीक है, दूसरी बात, कथा के मार्मिक सतलों की पहचान इन्होंने की। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या है कि रचना कौशल प्रबंध पुटता रहता है, दूसरे की मार्मिक पक्ष। अच्छा, वो मार्मिक पक्ष कौन थे? मार्मिक पक्ष वो होता है जिसे देखकर रोना आ जाए या हृदय विदित हो जाए, यानी कि जनक का वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन होना, ठीक है, ये हृदय को स्पर्श करने वाली चीज थी, वहाँ रोमांस जगता है एक दूसरे से। राम मनगमन होना, वहाँ भी हृदय की बात आती है। दशरथ का मरना भी, भरत की आत्मग्लानि होना, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना, मतलब जब लक्ष्मण को मूर्छित हो जाते तब राम रोते हैं, ये सब है ना मार्मिक स्थल है, बड़े मर्म को छूने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मर्म की पहचान उन्होंने अच्छे से की है। दो बात तो हो गई, फिर एक तीसरी बात और है, कह रहे तीनों बात है ना तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे, चलो हम भी याद कर लेंगे। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल, यानी कि रिलीवेंट चीज है, यानी कि रसों के अनुकूल कोमल पदावली, कठोर पदों की योजना तो निश्चित रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी इस बात का भी ध्यान रखा कि किस स्थल पर विद्वानों और शिक्षितों की संस्कृत में से भाषा रखनी चाहिए, यानी कि किस करेक्टर से हमें संस्कृत निष्ठ भाषा बुलवाना है, किस करेक्टर से ठेठ अवधि बुलवानी, इस चीज का बड़ा ध्यान रखा, यानी कि पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, अच्छा तीन बात तो हो गई, चौथी बात भी देख लेते हैं। चौथी बात क्या है भाई? चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर व्यंजक, यानी कि जो इन्होंने श्रृंगार तो दिखाया है सीता का राम का, लेकिन ये ऐसा दिखाया है जहां मर्यादा में हो, ऐसा अश्लील ना लगे। ठीक है, जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिलता है। उसमें साफ झलकता है, क्या साफ झलकता है भाई? इससे साफ झलकता है कि तुलसीदास अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, अच्छा दादा, और क्या थे? संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। अच्छा, जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम स्वरूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर क्या किया? अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। फिर क्या किया? फिर उसने भले बुरे पक्षों की विषमता अच्छा देख दिखाकर मन का समाधान किया। ठीक है जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तुलसीदास की इतनी तारीफ की, हम आपकी सारी बातों को याद रखेंगे कि आपने केवल एक जगह ही बस ये कहा है कि सूर की जब तुलना कराई थी तब आपने बस ये बताया था कि उन्होंने गीतावली की उनकी नकल की है, बाकी तो आपने सब तारीफ ही तारीफ लिखी है, इसलिए हम इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे अगले जो इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक, वो बच्चन सिंह जी है। ठीक है, तो आप अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होंगे बच्चन सिंह को तो हर बार पूछा जाता है, और अब यूजीसी नेट में भी बच्चन सिंह को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, अगर रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी पुस्तक का नाम आता है तो वो इन्हीं का ही है जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे सवाल आ रहे हैं तो हम इससे पढ़ना लाजमी है, और मैंने लिखित परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर पहले ही दिखा दिए थे, वो मुझे लगता है कि सब सवालों का जवाब इस पुस्तक से आपको मिल ही जाएगा। कुछ अगर रामचंद्र शुक्ल में नहीं मिलता है तो उसकी पूर्ति ये कर देते हैं। चलो चढ़ते हैं। बच्चन सिंह जी क्या करते हैं? बच्चन सिंह जी में जब आप उठाओगे किताब तो आपको राम भक्ति शाखा ना दिखकर कृष्ण भक्ति शाखा शुरुआत करते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर ऐसा करूँगा कृष्ण भक्ति शाखा तो सब उथल पुथल मच जाएगा, तो इसलिए जो राम भक्ति शाखा में इन्होंने जो कुछ रखा है वो एक साथ यहाँ पर आपको ला के मैंने रख दिया है, ताकि सब कंटेंट आपको राम भक्ति शाखा एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए, या एक से दो वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं राम भक्ति। तो इनकी जब आप पुस्तक खोलोगे
तो पुस्तक में आपको ऐसा राम भक्ति शाखा न लिखकर राम भक्ति काव्य लिखा मिलेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनमें जो जरूरी है वो देखो, ये जो मैंने आपको करीन कर दिख रहा है आपको, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ही जरूरी है। ये कह रहे हैं कि रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण के देखा देखी पता नहीं कितनी रामायण लिखी गई। तुलसीदास ने सोम उल्लेख किया, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण बन गई है। ठीक है, 100 रामायण लिखी, आध्यात्मिक रामायण लिखी, भूसुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि का तो पता ही नहीं। तुलसी का मानस आध्यात्मिक रामायण से बहुत प्रभावित है। कई पुराणों में राम कथा वर्णित है। बौद्ध जातकों में एक जातक दशरथ जातक है। जैन अपभ्रंश में कई राम कथा से संबंधित, यानी कि बौद्धों में भी राम कथा ऐसी लिखी गई थी। फिर ये आगे कहते हैं, दक्षिण के आलवार भक्तों में षटकोश या नमलवार के तिरुवाईमोली में राम कथा का भी उल्लेख मिलता है, और इसी प्रकार दशरथ विलाप भी लिखे गए हैं। यानी कि यहाँ बताते हैं कि कोई नई परंपरा नहीं है, राम शाखा भी बहुत पड़े, यहाँ इसको छोड़ दीजिए। फिर तुलसीदास आने से पहले है ना, कुछ और तुलसीदास पर आने से पहले कुछ औरों का परिचय देते हैं। विष्णुदास का परिचय देंगे, अगरदास का देंगे, ईश्वरदास का देंगे, फिर तुलसीदास का देंगे। तो हम थोड़ा विष्णुदास को पढ़ लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा ने खोज की और एक रिपोर्ट जारी की विष्णुदास जी के बारे में। क्या बताया भाई, उन्होंने, विष्णुदास ने लिखी थी रामायण कथा। ठीक है, क्या लिखी, रामायण कथा, रामायण कथा लिखी। अब यह सागर विश्वविद्यालय है कि यूनिवर्सिटी है, वहां पर इसकी प्रतिलिपि लिखी गई है। पहला प्रबंध काव्य है, ये हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। राम कथा से संबंधित हिंदी का पहला प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, रामचरितमानस। ऑप्शन में मत लगा क्या ना, किसने लिखी है, विष्णुदास ने जो रामायण कथा लिखी है ना, वो पहला प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आप इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, चलते हैं आगे। बताते हैं कि विष्णुदास है ना, ग्वालियर नरेश डूंगरपुर, क्या है ये, ग्वालियर नरेश डूंगरपुर के क्या थे, नरेश डूंगरपुर के राजकवि थे। यानी कि जो ये एमपी से संबंध था इनका। ठीक है, ग्वालियर के एमपी से इनका संबंध था, बस इतना याद रखो भाई। लोगों की के अनुसार बताया जाता है कि छिताई वार्ता के कवि नारायण दास इन्हीं के पुत्र थे। यानी जिन्होंने छिताई वार्ता नाम की किताब लिखी ना, कवि नारायण दास, वो इन्हीं के पुत्र थे। किनके, विष्णुदास के। तो यहाँ से एक फैक्ट ये बना कि छिताई वार्ता किसने लिखी, कवि नारायण दास ने। कवि नारायण दास के पिता कौन थे, विष्णुदास। विष्णुदास ने क्या लिखी, राम कथा। अच्छा, उसको क्या माना जाता, प्रथम प्रबंध काव्य माना जाता है। ठीक है, तो आप उसका उदाहरण ऐसा आएगा, रावण सीता देखी ऐसी, वन में बेली फूल बिनु जैसी। ठीक है, यानी कि रावण सीता ऐसे लग रहे हैं जैसे वन में बेल फूलों जैसी हो, सब आभरण श्रृंगार विहीन, कंत वियोग दही सुख दीन। यानी कि वो आपको पता है वो वन गमन कर रही थी, ऐसी ही थी भाई, जिसे मेघ में बैठी मेह, तीसरी देह धकती देह, तप उपवास सोम के ध्यान, लही कभी भोजन पान, तैसी देखी रघुपति धनी, हंस बिना हंसनी। तो ये रावण जब वो उसको उठाने के लिए आया था, ऐसी दशा में सीता को पाता है। तो ये तो थी विष्णुदास से संबंधित। अब फिर अगला जो जिक्र छेड़ते हैं, वो छेड़ते हैं ईश्वरदास के बारे में। ईश्वरदास ने क्या लिखा भाई, इन्होंने सत्यवती कथा नाम का ग्रंथ लिखा। कब लिखा भाई, 1501 में लिखा। बस यहाँ तक ही बनता है। अब ईश्वरदास का ये दोहा पूछा जा सकता है, इसको याद करना चाहो याद कर लो, ना करना चाहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं कि राम काव्य संबंधी की 3 कृतियां हैं, एक राम जन्म, एक भरत विलाप, एक अंगद पैज। ठीक है, क्या कहते हैं कि राम काव्य संबंधी की 3 कृतियां हैं। एक तो राम जन्म इन्होंने लिखा, राम जन्म नाम का ग्रंथ लिखा है, एक भरत विलाप नाम का लिखा है, एक अंगद पैज नाम का लिखा है। लेकिन इनकी प्रसिद्ध तो यही है सत्यवती कथा। कब लिखी, 1501 में। ठीक है, और राम से संबंधित राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पैज होने के बाद कारण इसको ईश्वरदास को प्रेमाख्यानों प्रसंगों में उल्लेख किया जा चुका है। लेकिन इनको सूफी काव्य में भी गिना जाता है, राम काव्य में, क्योंकि इन्हें राम से संबंधित भी 3 ग्रंथ लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं तुलसीदास जी के बारे में। ये क्या कहते हैं भाई, ये तुलसीदास जी का जन्म बताते हैं 1537, उनकी मृत्यु बताते हैं 1623।
कहते हैं कि वाल्मीकि के बाद अगर युग के सारे, वाल्मीकि के बाद यानी कि महर्षि वाल्मीकि के बाद युग के सारे अंतर्विरोधों को समेटते हुए किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों का सर्जन किया। यद्यपि उनकी अक्षय कृति का आधार मानस ही है, फिर भी उनकी अन्य कृतियां, यानी कि उसको जाना तो रामचरित मानस से जाता है, लेकिन फिर भी उनकी कवितावली और विनय पत्रिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि ये भी तारीफ कर रहे हैं। अतः इसलिए उनका यथोचित मूल्यांकन उनकी समग्र रचनाओं के संदर्भ में ही हो सकता है, किंतु अन्य भक्तों और कवियों की तरह उनका प्रमाणिक जीवन वर्ष नहीं मिलता। यानी कि कहते हैं कि आप केवल रामचरितमानस के आधार पर तुलसीदास की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बता सकते, उसकी कवितावली भी पढ़ो, उसकी विनय पत्रिका भी पढ़ो। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस प्रकार सूरदास के जन्म से संबंधित, जिस प्रकार कबीरदास के जन्म से संबंधित हमें जानकारी अच्छे से नहीं मिलती, उसी प्रकार तुलसीदास से भी हमें अच्छी जानकारी नहीं मिलती। जीवन वर्थ क्या है कि कहते हैं कि भाई कहते हैं कि अभी है ना, जन्म स्थान के बारे में लोगों का अभी मत एक जैसा नहीं है, अभी पक्का नहीं मान, लेकिन राजापुर को ही अधिकांश लोग मानते हैं। ठीक है, चलो यह तो। अब काव्य साक्ष्य है भाई, यानी कि जो काव्य जो उनका है उसमें ये जो चीज उनको कंटेंट मिला, कहाँ से मिला, तो कहते हैं कि तुलसीदास का जीवन है ना दुखों से भरा था। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, जैसे जन्म लिया उसको मैंने बताया था अभुक्त मूल में पैदा हुआ था, उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, इसकी फिर कहते हैं तनु तजो कुटिल जो तजो मातु पिता, ये मैंने पहले भी उसमें बता दिए थे। वही बात है, रामचंद्र शुक्ल ने जो पंक्तियां ली उन्होंने भी वही कुछ पंक्तियां ये यहाँ ले ली, इसको छोड़ दीजिए। देखो इन विरोधामूलक स्थितियों के पीछे कितनी झलाट, कितना आक्रोश है, पर काशी का पंडित वर्ग किसकी सुनता है। महात्मा गौतम बुद्ध और शंकराचार्य को भी पंडितों ने कहा बख्शा था। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि जो पंडित है ना काशी के, उन्होंने महात्मा बुद्ध को नहीं बख्शा, शंकराचार्य को नहीं बख्शा। जातिवादी ब्राह्मणवादी संस्कृतवादी लोगों ने तंग करना आरंभ कर दिया। यानी कि ब्राह्मण कहने में तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम राम के भक्त हैं, लेकिन ये गरीब ब्राह्मण को भी नहीं बख्शते, गाली गुप्ता करते, उतर जाते, खाली तक पीट भी देते थे ये तुलसीदास जी को। ठीक है, लेकिन तुलसीदास पीटे भी, लेकिन फिर भी अपनी जाति इन्होंने छोड़ी नहीं। बोला वर्ण व्यवस्था तो मैं मानूंगा, बेशक ब्राह्मण मुझे मारे पीटे, लेकिन मैं तो ब्राह्मणवाद को तो मानूंगा, जाति पाति तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर लेकिन ये क्या कहते हैं, जाति पाति संबंधी आरोप के उत्तर में उन्होंने कहा धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुला कहो, काहू को बेटी कहा ना ब्याहो। यानी कि फिर गुस्से में आ जाते हैं, तो मुझे गोरखनाथ गोरखपंथी कहो, राजपूत कहो, जुलाह कहो, तुमको क्या अपनी बेटी की शादी करनी है मुझसे। यानी कि गुस्से में था। बता देख लिया ना, अब शूद्रों के साथ तो क्या हुआ होगा जब तुलसीदास के साथ ये सब हुआ है। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये गाली गलौज नहीं देते, वो सीधा भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं, कबू हो यही रहनी रहोगे, कबू हो यही रहनी रहो गई, परुष वचन अति दुसह शत्रुवन सुनी ते ही पावन न दहोगे। ठीक है, कहने की भगवान से ही कहते हैं कि आप ही मेरे आके रक्षा कीजिए। फिर कहते हैं कि इन्होंने है ना, इन्होंने हनुमान बाहु नाम की, भाई इनको हाथ में अंतिम अवस्था में भयानक पीड़ा थी, हनुमान बाहु इसी पीड़ा का दस्तावेज है। ठीक है, किंतु सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस ब्राह्मण समाज ने उन्हें जन्म लेते ही घर से बाहर कर दिया, अब्राह्मण कहा, उसी के वर्णाश्रम धर्म को समर्थन करते थे, अंतर्विरोध क्यों। यानी कि कहते हैं जिस वजह से पाखंडवाद की वजह से उसको अभुक्त मूल में, भाई जिस वजह से अगर ब्राह्मणवाद में वो जन्म नहीं हुआ था तो आज उसकी वो दशा नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसके पापा ने उसका क्या देख लिया था, उसकी जन्म कुंडली देख ली थी, और जन्म कुंडली जब देख ही ली थी तो उसको पता चल गया था अभी अभुक्त मूल में पैदा हुआ ये बच्चा तो हमारा विनाश कर देगा। लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि ये आने वाले समय में इतना महान बनेगा। इसलिए आप किसी को एस्ट्रोलॉजिस्ट की बातों पे मत आया करो, ये सब पाखंडी लोग होते हैं। जो तुलसीदास के पिता
अपने बेटे का सही आकलन नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट सही बताते होंगे? तो ठीक है, तो इन चीज़ों को मत किया करो, अपनी मेहनत पर विश्वास किया करो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। कबीर का भक्ति आंदोलन, अब ये पंक्ति पूछी जाती है, भाई बच्चन सिंह जी कैसे बोलते हैं? तो बच्चन सिंह जी कहते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेंट था, यानी कि उसमें तो विद्रोह दिखता था। प्रोटेस्टेंट जो मार्क्सवादी लोग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये तो प्रोटेस्ट करते थे, विद्रोह करते, गलत को भुगते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या है, प्रतिरोधात्मक रेजिडेंस करते हैं, कुछ ठहरते हैं, व्यंजनात्मक शैली में कुछ कहते हैं। इसके दृष्टिकोण में मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। यानी कि उनका प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंस था ना, इसीलिए उनको इतना बड़ा पुराण लिख दिया उन्होंने, तुलसीदास ने। अगर वो कबीरदास जैसी उनकी सोच होती तो इतनी बड़ी राम कहानी वो नहीं लिखते। अब देखो, मैंने आपको बताया था, जब भी बच्चन सिंह पढ़ो नहीं, शब्द को पकड़ लो कि आप किस शब्द को, सामंतवादी, भक्ति काल में सबसे ज्यादा सामंतवादी कोई शब्द को दोहराता है ना, वो तो बच्चन सिंह है। आपको सामंती शब्द रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कहीं मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो आधुनिक काल में कहीं मिल जाए, लेकिन भक्ति में, रीतिक में, आदिकाल में आपको अगर सामंती मिल जाए तो समझ लो उसको आप सीधा ही क्या लगा के आओगे, बच्चन सिंह उसका ऑप्शन लगाओगे। तो कहते हैं उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोषक थी, यानी कि ये जाति पाति को तो मानते थे, वर्ण को मानते थे कि पहले नंबर पर ब्राह्मण होता है, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे शूद्र, तीसरे पे वैसे, बाकी जो बच गए सब शूद्र, इस चीज को तो मानते थे। शुक्ल जी ने इनकी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, शुक्ल जी उनकी इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, यानी कि शुक्ल जी मानते हैं इस बात को, हाँ ये चीज तो उनकी ठीक है। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादो आदू के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी ने। यानी कि ये कहते हैं कि जो लोक धर्म में क्या था, लोक में क्या चले, जातिवाद सब कुछ चला था, वर्णमोह था, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, कबीर ने, दादो ने चीजें खत्म करने की चाहा, लेकिन इसको खत्म करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास ने कहा मैं रामचरितमानस लिख जाऊंगा। उस रामचरितमानस जब तक रहेंगे, राम जब तक रहेंगे, तब तक ये जाति पाति बरकरार रहेगी, क्योंकि राम नाम का भगवान होगा, भगवान की पूजा की जाएगी, पूजा के लिए पंडित लेंगे, और पंडित को भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही रहेगा, और ये बाकी लोग, यादव जो भी बच गए, सब जातियां बच गई, वो सब ऐसे ही भक्त भर के हाथ जोड़ते रहेंगे, वाह पंडित जी, वाह दादाजी कहते रहेंगे। ठीक है, तो इसका सारांश यही निकलता है। आगे चलते हैं। कहते हैं तुलसी के पहले सूर की गोपियां पक्ष तरह स्वतंत्र है, परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आई है। देखिए, तुलसी के पहले सूर की गोपियां पक्षी की तरह स्वतंत्र है और परतंत्रता के बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल गई। जो गोपियां थी ना, वो तो किसी की मानस की गृहस्थिक जीवन पर रखा गया दुरू घूमते, इस दृष्टि का प्रसार मानव जीवन के उतार चढ़ाव का जो अनुकूल, यानी कि कहने का मतलब यह है, जो तुलसी में इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी सूरदास में उसमें है। मानस की नींव गृहस्थिक जीवन पर रखा गया है, यानी कि जो मानस की जो नींव है ना, जो उसकी नींव रखी गई, वो गृहस्थिक जीवन पर, एक घरेलू जीवन क्या था उसके ऊपर रखा गया है। दृष्टि का जो प्रसार है वो मानवीय जीवन के उतार चढ़ाव का जो अनुभव है, वो सब जिंदगी की क्या व्याप्ति है, क्या गहराई है, क्या विविध है, ये सब चीजें वह हिंदी साहित्य के किसी एक काव्य महाकाव्य में नहीं मिलेगा। यानी कि जो हिंदी साहित्य का सब का निचोड़ मिलाऊं, जब भी नहीं गृहस्थ जीवन के बारे में इतना जान पाओगे जितना खाली इन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया। यहीं पर वर्णाश्रम धर्म तिरोहित हो जाता है, सामंती अविभाज्य गायब हो जाता है। यहीं पर वर्णाश्रम धर्म भी खत्म हो जाता है, सामंती अविभाज्य गायब हो जाते हैं। पहले हम घरेलू संबंधों को ही ले ले। लोग कहते हैं कि राम का पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वन में भटकना एक यूटोपिया है, यानी कि ये बात सत्य नहीं है, ये सिर्फ मिथक है। भरत का अविस्मरणीय त्याग, ये भी यूटोपिया। आज को कहते हैं कि ऐसा कौन है जो बाप के कहने से 14 साल अपनी पत्नी को लेकर चले जाएगा, ये सब यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है भाई, थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी झूठ मिला दी गई है। और भरत का आज उस समय ऐसा भाई हुआ होगा, उसने त्याग किया होगा, ये भी यूटोपिया है। लक्ष्मण का भाई साथ देना, ये भी तीसरी बात है। सीता का पति के रूप में वन गमन जाना, ये भी चौथी बात। ये सब यूटोपिया है। यह तो भारतीय समाज है, आज का विघटित परिवार उस
यानी कि आज जो परिवार है, सिंगल परिवार है, उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी कभी हुआ होगा, ऐसे भी लोग थे, तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता आज का समाज। जहाँ तक इसका नितांत अभाव है, वहाँ परिवार भी नहीं है। इसे पूंजीवाद के मत्थे फेंक कर हम अपने को मुक्त नहीं कर सकते। यदि समाज की छोटी इकाई में मानवीय प्रेम खो गया है, तो देश प्रेम का दावा करने वाले का प्रेम कितना सच्चा होगा। भाई भाई में नहीं है, पति पत्नी में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रहा, तो देश में क्या प्रेम रहेगा। ये सब ये कहना चाहते हैं। अब ये है कि मानसोत्तर रचनाएं, यानी कि जो रामचरितमानस ने उससे अलग रचनाएं क्या है, उनके बारे में जानते हैं। इसकी संधि विच्छेद करोगे, मानस धन इतर, मानस यानी कि रामचरितमानस से इतर जो रचनाएं बच गई वो क्या है, वो जान लेते हैं भाई। मानस में भिन्न रचनाओं में विशेष रूप से विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान भावक में जिस तुलसीदास के दर्शन होते हुए मानस के तुलसीदास से किंचित भिन्न है। यानी कि जो कवितावली में, हनुमान भावुक में, विनय पत्रिका में जो मिलेंगे ना, वो रामचरितमानस में ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी तुलसीदास की नहीं मिलेंगी, कुछ अलग है। राम कथा कली कलुष विभंजनी, ये या तो दुख ही दुख है या यूटोपिया दुनिया का अलग यथार्थ है, इसको छोड़िए। तुलसीदास इसके दृष्टा ही नहीं भोक्ता भी थे। यानी कि जो दुख के बारे में उन्होंने लिखा है ना, वो केवल ऐसा नहीं है कि सुना दूसरे के बाद लिख दिया, वो खुद उस दुख में वो थे, उसी प्रकार वो लिख पाए थे। ठीक है, उन्होंने जैसे विनय पत्रिका लिखी, विनय पत्रिका में जो गरीबी और जो भूखमरी दिखाई है ना, वो चीज़ वो खुद भी झेले थे, इसलिए ही अच्छी विनय पत्रिका वो लिख पाए। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का उत्तर भारत में जो व्याप्त आर्थिक भौतिक अव्यवस्था, अकाल, महामारी जो चीज़ फैली हुई थी, उनके ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। मानस में कलिकाल का सैद्धांतिक वर्णन, किंतु उसके बाद के ग्रंथों में सारा देश ही कलिकाल में जबड़े में फंसा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और समाज सविगत मान्यता की स्थापना का निजी अनुभव का साक्षात्कार उनमें दिखाई देता है, और विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान में उनकी ईमानदारी दिखाई देती है। ठीक है, वो देखो अपनी विनय पत्रिका में बताते हैं, दरिद्रता का, गरीबी का बुरा हाल बताते हैं कि किसानों के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापार चौपट हो गया, चाकर को नौकरी प्राप्त नहीं होती, सब लोग जीविका विहीन हो गए, एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाए क्या करे, खेती न किसान को, ये बार बार पंक्ति पूछी जाती है, इसको याद कर लो, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनियों को क्या नहीं है, व्यापार नहीं है, बलि न बनिक को, न चाकर को चाकरी है, जीवन का विहीन लोग, सिद्ध मान सोच बच कही, एकल एकल सो कही जाए, कहाँ जाए हम। ठीक है, जिस वर्ण लोक की स्थापना के लिए तुलसीदास विकल थे, वे स्वयं उसके शिकार हो जाते हैं। यानी कि जिसको यानी कि बच्चन सिंह जी कहते हैं, जिसको वो जिस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जिस व्यवस्था को चलाना चाहते थे ना, उसके खुद ही शिकार हो गए। उसको क्या पता था, मैं अगर ब्राह्मण बनूंगा तो मुझे ही बाहर निकाल दिया जाएगा बचपन में ही कि ये गलत नक्षत्र में, अभुक्त नक्षत्र में पैदा, उसको बाहर निकालो, ये कलंक है हमारे संतान, ये नहीं है, हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है, संभवतः पंडित वर्ग ही उनके ही वर्ण पर उंगली उठाने लगा था, इसलिए क्षुब्ध होकर उन्हें ये कहना पड़ा कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे किसी की बेटी से बेटा ब्याह कर उसकी जात नहीं बिगाड़नी है, न मेरी कोई जात। ये बात आज के वर्णाश्रम धर्म के इतने बड़े समर्थक के वर्ण के प्रति संदेह कितनी बड़ी विडम्बना है। यानी कि वर्णाश्रम धर्म के इतने बड़े समर्थक के वर्ण के ही प्रति संदेह कितनी बड़ी विडम्बना है। यानी कि इसके साथ जो इतना कुछ हुआ भी, फिर भी उसकी लाइनों में दिखता है कि वो इस चीज़ को मान्यता देते हैं कि जातिवादी होनी चाहिए। फिर कहते हैं बच्चन सिंह जी कि जो हनुमान भावक नाम का ग्रंथ है, उनका ये अंतिम रचना, लास्ट इनकी रचना यही है। ठीक है, और ये गोस्वामी जी को मृत्यु बाहु पीड़ा से हुई थी, ठीक है, बाजुओं में पीड़ा थी, इससे उनकी मृत्यु हुई थी, ये कहा जाता है। ठीक है, तो अब भाषा शैली के बारे में बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, भाई भाषा शैली कैसी है। तुलसी ने अपने साहित्य में 2 भाषाओं में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने पहले हिंदी भाषी क्षेत्र में साहित्यिक सर्जना के लिए 2 भाषाओं, एक तो अवधी, दूसरी ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा पर भी उनका उतना अधिकार था जितना अवधी पर है, ये तो रामचंद्र शुक्ल भी बोल चुके हैं। दोनों भाषाओं को अपनाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, जो केवल खड़ी बोली
अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न जायसी, यानी कि यहाँ उनकी थोड़ी आलोचना कर रहे हैं बच्चन सिंह जी कि अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण स्वामित्व है, पूरा हक है, पर उनकी भाषा न तो जायसी जैसी ठेठ अवधी है, यानी कि जैसी जैसे जैसी जिस प्योर शुद्ध अवधी में बोलते हैं ना, और सुर जैसी ब्रज में बोलते हैं, वैसे तुलसीदास नहीं कर लिख पाते। उन पर सचेत साहित्य का रंग चढ़ा है। गोस्वामी ने जिस तरह जीवन प्रणाली को लोक, देखो अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनकी भाषा न तो जायसी की ठेठ जैसी अवधी है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना, बच्चन सिंह जी का। अपनी अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास का पूर्ण स्वामित्व तो है, पर उनकी भाषा में न जायसी की ठेठ अवधी है, न सुर ठेठ ब्रजी। रामचंद्र शुक्ल तो ऐसा नहीं बोलेंगे, ये ऐसे बच्चन सिंह ही बोल सकते हैं कि उन पर सचेत साहित्यिकता का रंग चढ़ा हुआ है। गोस्वामी ने जिस तरह जीवन प्रणाली को लोक और शास्त्र से समन्वित किया, उसी प्रकार भाषा को भी, यह थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने कहा भाई लोगों को ज्ञान दिया ना, उसी प्रकार शास्त्र से संबंधित ज्ञान भाषा में भी उनका दिखाई पड़ता है। वे संस्कृत और काव्य शास्त्र के भी पंडित थे, अतः इसलिए भाषा के रचाव और शब्द प्रयोगों पर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा, आगे कोई नहीं। अब ये पंक्ति यही पूछी जा सकती है, रूपकों के भाषा, यानी कि उन्हें इतनी रूपक प्रयोग किए, इसलिए उनको रूपकों का बाधक बादशाह बोला जाता है। रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी। रूपक सादृश्य मूलक होता है, इसमें वी सादृश्य भी होता है, यानी कि एनालॉगी बिल्कुल ऐसा लगेगा जी, वी सादृश्य तो क्या होता है, बिल्कुल सेम। एनालॉगी आपने देखा बिल्कुल सिमिलर, और वी सादृश्य जो अनसिमिलर भी दिखेंगे। सिमिलर और वी सिमिलर, यानी वी सादृश्य और सादृश्य के आरोप में कल्पना की आवश्यकता के साथ अवधारणा की भी जरूरत होती है, यानी कि कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। कंसेप्ट पड़ेगा तो वी सादृश्य भी दिखा दोगे। मानस के अयोध्याकांड में केकई रोष तरंगणी ठाड़ी ऐसी पंक्ति प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित, जिस प्रकार कुम्हार होता है वो चाक पर अपनी मिट्टी रखता है, जैसा वो घड़ा बनाना चाहता है वैसा ही बना देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी जैसी भाषा का प्रयोग करना चाहे वो चाक वैसे मनोअनुकूल बना लेते हैं। ठीक है, फिर उनकी क्या बात करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की वकालत के अलावा, वर्णाश्रम धर्म की वकालत के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों में ऊंची नीची विषम परिस्थितियों, मानवीय संवेदना, बेरोजगारी, अकाल, दरिद्रता, गरीबी, गहन, सब गोस्वामी जी ने इनको लिखा। मध्यकाल के किसी दूसरे कवि से ये नहीं जान हुआ। वे उस काल के सच्चे प्रतिनिधि थे, इस प्रतिनिधि में उनका अंतर्विरोध भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात बच्चन सिंह ने भी स्वीकार कर ली कि तुलसीदास काफ़ी प्रतिभावान थे। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए कार्य को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का भी आपको कोई सुझाव देना हो और कुछ किसी प्रकार को आपको कंटेंट की में अगर आप चाह रहे हैं कि इस प्रकार का आपको कंटेंट और दिया जाए, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप वहां से जुड़कर भी इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।